जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इंद्र के पाप की वजह से महिलाओं को मिली मासिक धर्म की यातनाएं। दोस्तों, महिलाओं को हर महीने जो मासिक धर्म होता है, ये क्यों होता है और कब से शुरू हुआ है? तो एक इंद्र की वजह से, इंद्र ने एक ऐसा पाप किया था, ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था। इसकी वजह से वो पाप इंद्र आप खुद को बचाने के लिए 4 चीजों पर बराबर बांटा था: वृक्ष, धरती, जल और स्त्री। इन चारों में बराबर बांटने से इंद्र पाप मुक्त हो गया था। तो वो कैसे हुआ था, वो आगे हम इस कहानी में जानेंगे। तो आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलने वाला इस कहानी से, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है। तो आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महिलाओं को हर महीने पीरियड यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के जमाने में पीरियड के कई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सत्ययुग का ज्ञान सच्चा ज्ञान में। सत्ययुग की पौराणिक कथाएं हम इस YouTube चैनल पर आपको देते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर दबा लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आओ कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्रदेव को किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्म ज्ञानी की मां एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे, अर्थात अनजान थे। वो जानते नहीं थे कि इसकी माता असुर है। वह जो भी सामग्री ब्रह्म ज्ञानी को चढ़ाते, वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहां भी जाते, ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता था। दोस्तों, थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती, स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्रदेव ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्होंने एक वरदान देने का वादा किया। इंद्रदेव को वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसे किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप की 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातनाएं मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती। हालांकि ये पौराणिक कथाएं मासिक धर्म व वैज्ञानिक पहलू अलग है। वैज्ञानिक में पीरियड को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है, जो महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती है और इसे शारीरिक रूप से स्वस्थ करती है।
तो दोस्तों ये थी कहानी कि महिलाओं को मासिक धर्म क्यों होता है। इस इंद्र की वजह से ये संसार में महिलाएं आज दुखी है। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट करके जरूर बताना और शेयर भी करना। धन्यवाद।